हेलो। कल हम लोग जिस क्वेश्चन को कंप्लीट किए लगभग एक कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ आगे एक नया आज कुछ करते हैं। आज एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पेस्ट के अंतर्गत एक पेस्ट स्पेशल नाम का ऑप्शन है। पेस्ट स्पेशल अभी धुंधला है क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी कॉपी नहीं किया। जब तक कुछ कॉपी नहीं करेंगे तब तक ये पेस्ट स्पेशल खुलेगा नहीं। जैसे यहाँ पे कुछ एक नंबर लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक जगह लिख लिए 55। अब इस 55 का कॉपी कर लिए, या तो कंट्रोल सी से, या तो कॉपी नाम का ऑप्शन है उसके द्वारा जाके हम कॉपी करके, और इसे अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए A1 के अंदर जो भी कुछ है उस चीज़ को पेस्ट करना चाहते हैं। कहाँ पे? C1 में। बट सिंपल पेस्ट नहीं, सिंपल पेस्ट तो मारेंगे तो जो है सो आके पेस्ट हो जाएगा। हमें करना क्या है, पेस्ट स्पेशल का यूज आज करते हैं। पेस्ट स्पेशल में गए तो पेस्ट स्पेशल में जब जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मांगेगा कि करना क्या चाह रहे हैं, हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला देखिए, पेस्ट के अंतर्गत, पेस्ट स्पेशल के अंदर ही पेस्ट है जिसके अंतर्गत ऑल है। ऑल में क्या होगा कि A1 में जो भी कुछ है वो C1 में आके पेस्ट हो जाएगा अगर हम ऑल पे करते हैं तो। चलिए अप्लाई करवा के चेक करते हैं। तो क्या हुआ, वहाँ पे 55 था तो यहाँ पे क्या हुआ, C1 में 55 आ गया। अगर मान लिया जाए कि पेस्ट स्पेशल के द्वारा अगर हम जाके लेना चाहते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला होना चाहिए। अभी थोड़ा पहले जहाँ पे हम चेक किए थे वहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लिखे थे। चलिए कोई एक फॉर्मूला ले लेते हैं जिसको एक्सेल में फंक्शन बोला जाता है। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, सपोज डेट G1 से लेके और आपका G5 तक, G4 तक, 5 ले लेते हैं, G5 तक हम क्या करवाना चाहते हैं, ऐड सम करवाना चाहते हैं। यानी G1 से लेके G5 के बीच में कोई भी नंबर देंगे उससे जोड़ के यहाँ पे टोटल करके दिखाएगा। ऐसा कुछ एक फंक्शन यहाँ पे हमारे। अब चलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है क्योंकि G1 में कुछ नहीं है, तो G1 में हम दे दिए सपोज डेट 5, तो यहाँ पे टोटल कर लिया 5, फिर 5 दे दिए 10 हो गया, फिर 2 कर दिए 12 हो गया, फिर मान लीजिए 3 कर दिए 15 हो गया, अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर 5 कर दिए 20 हो गया। अब हम G6 के अंदर मान लीजिए 1 देते हैं तो उसे वो लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसके रेंज से बाहर है। हम यहाँ पे क्या कंडीशन दिए थे, हम दिए थे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट G1 से लेके G5 के बीच में जो भी अंक है, जो भी नंबर है उसे टोटल करवाया जाए, सम करवाया जाए। तो ये सम कर लिया अपने रेंज से बाहर को छोड़ के, जितना रेंज दिए उतना में। अब इसका अगर कॉपी करते हैं, थोड़ा पहले हम जैसे 55 का लिए थे, अभी इसका कॉपी कर लेते हैं। किसका? A2 का। और हम लाना चाहते हैं कहाँ, C2 में। कैसे? पेस्ट स्पेशल के द्वारा, पेस्ट स्पेशल के द्वारा। तो क्या लाना चाहते हैं, ऑल में तो जो था सो आ गया था। अगर फॉर्मूलाज डालते हैं तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को लेके आएगा। हम फॉर्मूला क्या दिए थे, इक्वल टू सम। वहाँ पे सेल का नंबर क्या दिए थे, G1 से लेके और G5 तक। अब यहाँ पे क्या ले लिया, इक्वल टू सम तो लिया। एड्रेस बार में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि G1 से लेके और G5 तक जो था उसके जगह सेल का नंबर अलग हो गया। I1 से लेके और I15 तक, I सीरीज में I1 से लेके I15 नहीं है बल्कि I5 है, वह I1 टाइप का लगा मुझे। इज इक्वल टू सम I1 से लेके I15 तक। तो ऐसा कुछ क्यों हुआ? देखिए पहले जो फॉर्मूला था कहाँ था, A सीरीज में था, A कॉलम में था। उसके बाद हमने कितना गैपिंग दिया, B और C में जाके लिखे, यानी कि A तो पूरा कंप्लीट, एक गैपिंग आया। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग रेंज क्या दिए थे, G सीरीज में G1 से लेके G5 तक। तो यहाँ भी एक गैप लिया और अगला नंबर I आ रहा है, I कॉलम आ रहा है, I कॉलम को एक्सेप्ट कर लिया। अगर अब I कॉलम में कुछ भी नंबर डालते हैं तो उसे वो ऐड करना स्टार्ट कर लेगा, कर रहा है। तो क्या किया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को कॉपी करके लेके आया, वैल्यू को नहीं। इससे पहले हम लोग जो 55 को लिए थे उसमें वैल्यू का कॉपी किया था। चलिए अब और एक कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके और देखते हैं पेस्ट स्पेशल में और ऑप्शन है क्या। पेस्ट स्पेशल में चले गए तो अगला क्या है, वैल्यूज है। अब देखिए A2 के अंदर जो भी कुछ था उसे हमने कॉपी करके C2 में जब डाला तो फॉर्मूला ले लिया था थोड़ा पहले। अब हम चाहते हैं क्या कि इसका कॉपी करके
और हम लेना चाहते हैं, क्या कॉपी तो कर लिए, अब रेंज भी तो देना पड़ेगा कहाँ पे हम पेस्ट करवाना चाहते हैं। इस बार चलिए D2 में करवाते हैं, D2 में पेस्ट करवाते हैं। कैसे? पेस्ट स्पेशल के द्वारा। क्या? सिर्फ वैल्यू, हमको फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए। ऑल में सभी कुछ आया था, फॉर्मूलाज में फॉर्मूला आया, वैल्यू में सिर्फ वैल्यू आएगा। क्या वैल्यू है? 20। मतलब वहाँ पे इक्वल टू सम है या इक्वल टू प्रोडक्ट है, इससे कोई लेन देन नहीं है। उसके अंदर आखिर वैल्यू क्या आया, उस वैल्यू को सिर्फ कॉपी करके लाएगा। ऐसा कुछ क्या हुआ जब पेस्ट स्पेशल के अंदर हम वैल्यूज में गए। तो अगर हम फॉर्मेट लेते हैं तो क्या होगा, सिर्फ फॉर्मेट लेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी एक का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, जैसे ये 55 है। फॉर्मेट चेंज करने का मतलब क्या कि कुछ ना कुछ इसका हम फॉन्ट चेंज कर दें, कुछ इसका कलर चेंज कर दें, साइज चेंज कर दें। हम मान लीजिए कि कलर ले लेते हैं और फॉन्ट चेंज कर दिए। अब इसका हम कॉपी लेके और चाहते क्या है कि यहाँ पे या तो पूरा रेंज इतने दूर में, कहाँ, G1 G2 G3 के अंतर्गत हम क्या करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 55 का फॉर्मेट को लेके चलना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, जाके यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट्स। और फॉर्मेट्स में सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे तो वहाँ जैसा फॉर्मेट था, कहाँ पे, जहाँ से हम लोग कॉपी करके लाए और जहाँ हम पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे जैसा फॉर्मेट चाहिए वैसा ही आएगा। मतलब जैसा लेके आए ना वो सिर्फ फॉर्मेट को लेके आए, न तो फॉर्मूला से मतलब रहा, न तो उसका वैल्यू से मतलब रहा। इस तरीका का कब हुआ, जब हम पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत हम जाके फॉर्मेट को लेके आए। अगर मान लीजिए कि कमेंट्स को लेना है तो इसके लिए कमेंट्स रहना जरूरी है, तो कहीं पे कमेंट्स ले लेते हैं। सपोज ये 55 जो है या यही 55 A1 के अंतर्गत जो है, इसमें हमें कमेंट्स हमको डालना पड़ेगा। कमेंट्स मिलेगा कहाँ, इंसर्ट के अंतर्गत कमेंट्स होगा कहीं ना कहीं। इंसर्ट के द्वारा जाके हम लोग क्या कर लेंगे, कमेंट्स को इंसर्ट कर लेंगे। अब चलिए कमेंट्स इंसर्ट कर लेते हैं, या तो मान लीजिए राइट क्लिक करके भी जाके हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। कमेंट्स, इंसर्ट कमेंट में चले गए और इंसर्ट कमेंट में जाके और इसके अंतर्गत हम कुछ लिख दिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम लिख दिए AIM, कुछ और लिख लेते हैं, थोड़ा सेंटेंस बना लेते हैं, M कंप्यूटर लिख लिए। अब M कंप्यूटर लिख लिए किसके अंदर, A1 के अंदर। अब इसके अंदर जाके हम क्या करना चाहते हैं, हम इसका कॉपी कर लेते हैं। पहले कॉपी तो करना ही पड़ेगा। होम कॉपी कहाँ था, होम मेनू में था, होम रिबन में था। होम रिबन में गए और कॉपी कर लिए किसके अंदर, 55 के अंदर। क्या दिखा रहा है कमेंट में, ऊपर एक डेल दिखा रहा है, वो उसका अपना सिस्टम का ले लिया, उसको हम डिलीट भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, उस पर कर्सर ले जाके। और उसके अंतर्गत हम लोग क्या कमेंट दे दिए, हम M कंप्यूटर। अब इस कमेंट को हम चाहते हैं क्या हो कि मेरे G5 में भी वही कमेंट आ जाए। तो क्या करेंगे, पेस्ट में गए, पेस्ट स्पेशल में गए, पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद कमेंट्स में गए, कमेंट्स में जाने के बाद ओके करेंगे तो होगा क्या, मेरा जो भी कमेंट A1 के अंदर था वो कमेंट आपका G1 के अंतर्गत भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ कमेंट को लेके आया। तो कमेंट्स में क्या हो रहा है, पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत सिर्फ कमेंट्स को लेके आएगा। अगर वैलिडेशन लाना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें वैलिडेशन क्रिएट करना पड़ेगा। वैलिडेशन क्रिएट कैसे करेंगे, वैलिडेशन क्रिएट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक रेंज देना पड़ेगा। रेंज दे के और उसे हम वैलिडेट करेंगे, लॉक करेंगे, उतने दूर को लॉक करेंगे। तो ये वैलिडेशन का एक अलग से रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा अलग टाइप का कंडीशन आता है। तो वैलिडेशन करके दिखाएंगे, कल के क्लास में वैलिडेशन कर लेंगे। तो एक्सेप्ट वैलिडेशन, पेस्ट स्पेशल के पेस्ट ऑप्शन में जो लेफ्ट साइड में जितना भी दिया हुआ है उसे तो हम लोग कॉपी कर लिए, पेस्ट भी कर लिए, करके चेक कर लिए। अब देखिए थोड़ा सेकेंड लाइन में नेक्स्ट कॉलम में जो है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, मीन्स जो भी कुछ मेरे सोर्स में है उसे क्या करेगा, ये लेके आएगा यहाँ पे और पेस्ट करवाएगा। अगर नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, हम सिर्फ सिलेक्ट कर करके दिखाते जाते हैं क्योंकि ये सब सिंपल वे में है। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, सभी कुछ आएगा, मतलब जो भी वैल्यू है वैल्यू तो आएगा सिवाय बॉर्डर का। बॉर्डर भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जो फॉन्ट का स्टाइल दिया है उसके बगल में आपका बॉर्डर दिया हुआ है। तो अगर बॉर्डर दे दिए तो क्या होगा, बॉर्डर का कलर दे दिए तो उस कंडीशन में क्या होगा, सभी कुछ आएगा लेकिन सिवाय बॉर्डर का। बॉर्डर को छोड़ के बाकी सारा चीज़ आएगा। अगर कॉलम भी दे दिए तो कॉलम का चौलाई आएगा। कॉलम का चौलाई मीन्स क्या, कि जैसे सपोज A1 के अंदर जो भी कुछ है उसका कॉलम का साइज मान लीजिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, लगभग 2.5 गुना बड़ा कर रहे हैं, डबल से ज़्यादा। ऐसे एक अंदाज के लिए हम साइज नाप के भी दे सकते थे। हम इसका अब कॉपी करते हैं और लेके आना चाहते हैं। अब मान लीजिए A1 का जो कॉलम है
उसका चौड़ाई जो है कुछ ज़्यादा हो गया, हम बढ़ा लिए थे। हम चाहते हैं कि E1 भी उतना ही चौड़ा हो जाए, कितना, जितना A1 है उतना चौड़ा E1 भी हो जाए। हम पेस्ट स्पेशल में गए और क्या करना चाहते हैं, कॉलम के चौड़ाई को सिर्फ लेके आना चाहते हैं। अब ओके करेंगे तो देखिएगा E1 में भी, E1 सेलेक्ट नहीं था क्या, कॉपी कर लिए और लेके आए कहाँ, पेस्ट स्पेशल के द्वारा हम E1 के अंतर्गत चलते हैं और पेस्ट स्पेशल में जाके क्या करना चाहते हैं, कॉलम विड्थ, कॉलम का चौड़ाई, तो जितना A1 में था उतना ही E1 के अंतर्गत भी चौड़ा हो चुका। तो इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, हम कॉलम का चौड़ाई को भी लेके चल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कल क्या होगा कि हमको 2 कॉलम 3 कॉलम 5 कॉलम सबका एक ही साइज़ का बनाना है, हम छोटा बड़ा बनाना नहीं है। अगर अंदाज से खींचेंगे तो बड़ा छोटा बनेगा, तो साइज़ देके बनाना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम कॉपी करके भी कॉलम के चौड़ाई को पेस्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, यानी कि होने क्या वाला है कि फॉर्मूला तो आएगा ही, साथ साथ उसका नंबर का जैसा फॉर्मेट था वैसा फॉर्मेट भी आएगा। अगर हम वैल्यूज को लेते हैं तो क्या होगा कि वैल्यू तो आएगा, फॉर्मूला नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यू आएगा। और कैसे आएगा, नंबर के फॉर्मेट के तौर पे आएगा। तो इतना सारा ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, पेस्ट स्पेशल के द्वारा। वैलिडेशन हम अभी बोल रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे मीन्स परमानेंट नहीं छोड़ेंगे, फिर से बनाएंगे। इसके लिए हमको एक क्वेश्चन बना के आपको वैलिडेट करके दिखाना पड़ेगा। तो एक कल के क्वेश्चन में हम वैलिडेशन ऐड करेंगे। अब कुछ नीचे ऑपरेशंस भी दिए हुए हैं, इसे भी यूज कर लिया जाए। ऑपरेशन में क्या है कि नन मीन्स कुछ नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अब अगर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई में है और इसमें अगर ओके करते हैं तो क्या होने वाला है, जैसे कि मान लीजिए कि हम 55 को कॉपी किए और 55 को कॉपी किए और ला के कहाँ रखना चाहते हैं, इस 55 के साथ। पहले तो टारगेट को सिलेक्ट किए, उसके बाद हम पेस्ट स्पेशल में गए, उसके बाद हम अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल Z से अंडू हो जाएगा जो भी कुछ छूट रहा है, गलती अगर हो जाता है तो। पेस्ट लिंक नहीं बल्कि हमें अभी पेस्ट स्पेशल ही हम चल रहे थे। पेस्ट स्पेशल में गए और हम करवाना क्या चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब होने क्या वाला है, होने वाला है कि 55 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएगा और कहाँ करवाएगा, Z1 में ही करवाएगा। और जो भी आंसर आना होगा उस आंसर को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करें। हैश क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अटा नहीं, जगह नहीं मिला। अगर इस कॉलम के G और H कॉलम के बीच में अगर डबल क्लिक किया जाए तो ऑटो फिट हो जाएगा और एडजस्ट हो जाएगा, दिखा देगा। तो कितना आया, 55 × 5 275। अगर इसे हम मल्टीप्लाई किए तो कुछ ऐसा आया। अगर मान लीजिए पेस्ट स्पेशल के द्वारा गए और इसे हम ऐड करवाना चाहते हैं तो क्या होगा, 55 + 5 = 60। अब यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 60। अगर मान लीजिए कि हम इसे पेस्ट स्पेशल करवाना चाहते हैं, क्या ऐड तो करवा लिए, अब अगर डिवाइड करवाना चाहते हैं तो डिवाइड कर देगा, किसको, 55 को 2 से डिवाइड करवा देगा, जो भी आना है। 0 आ गया, कॉपी कर लेते फिर से, और कॉपी करके और इसको हम डिवाइड करवाना चाहते हैं, सपोज डेट 2 के जगह पे। 2 सेल कहाँ है, G3 में। पेस्ट स्पेशल के द्वारा गए और क्या करवाना चाहते हैं, अभी डिवाइड में गए थे, डिवाइड करवाना चाहते हैं तो ओके करेंगे। तो डिवाइड पे एक्चुअली 0 नहीं था, ठीक ही था, और डेसिमल में बहुत छोटा अंक आ रहा था इसलिए ऑटो फिट नहीं था, इसलिए 0 सिर्फ हमें दिखाई दे रहा था। तो डिवाइड में क्या करवा लिया, डिवाइड करवा लिया। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए पेस्ट स्पेशल में चले गए और सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं तो माइनस करवा लेगा, किसको, 55 - 3। तो जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा, माइनस में आएगा क्योंकि 55 तो बड़ा होता है, माइनस सिंबल बड़ा 55 में आ रहा है, इसलिए क्या कर लिया, 3 माइनस करवा के और क्या बचा, -52। तो यहाँ प्लस माइनस इंटू डिवीज़न, ये क्या हुआ, ऑपरेशन के अंतर्गत रखा गया। नन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, स्किप ब्लैंक्स करेंगे तो खाली जगह छोड़ के जाएगा, खाली सेल को छोड़ के जाएगा। और ट्रांसपोज अगर करते हैं तो किसी भी कॉलम को रो में चेंज करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ हम यहाँ पे अभी लिखे ये लिखा हुआ को यूज कर जाते हैं, ये तो डेसिमल में कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो लिख लेते हैं एक नया से, जैसे F सीरीज में कुछ लिख लेते हैं, कोई नंबर लिए, कुछ नंबर लिए, कुछ नंबर लिए, कुछ भी ले लिए, मान लीजिए इतना ले लिए। वो इतना लेके क्या करवाना चाहते हैं, इसे हम सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करके क्या करना है, हमें कॉपी करना है, तो कॉपी कर लिए। अब ये है तो कॉलम में, F सीरीज में है, F1 से लेके F5 के बीच में कुछ लिखा गया है। हम चाहते हैं कि नहीं, इसको
6 रो में लिखा जाए। तो क्या करेंगे, हम इसे पेस्ट में गए, पेस्ट स्पेशल में गए और इसे हम ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करके और ओके कर देंगे। तो होगा क्या, मेरा जो भी कुछ था यहाँ पे हैश इसलिए आ जाता है क्योंकि डबल क्लिक करके ऑटो फिट करवाना पड़ेगा, जगह नहीं मिल रहा है उसे डिस्प्ले करने का। तो जो भी कुछ 45, 5454, 454, 466 जो भी कुछ था, जो कॉलम में था वो क्या कर लिया, हमें रो में डिस्प्ले करवा लिया। तो इस तरीका का काम को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। तो पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत हम 2 चीज़ आज छोड़ रहे हैं जो कल करवाएंगे। क्या है, एक तो है वैलिडेशन और दूसरा क्या है, पेस्ट लिंक भी है, जो थोड़ा पहले गलती से भी हमसे एक बार क्लिक हो गया था। इसमें लिंकिंग होगा। इसमें क्या होने वाला है, MS ऑफिस के अंदर किसी 2 सॉफ्टवेयर को जोड़ के हम काम को करवा सकते हैं। और वैलिडेशन में क्या होगा, कुछ एरिया टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे लॉक किया जाएगा। तो ये हो गया क्या, मेरा पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत इतना सारा ऑप्शन हुआ। जो रिमेनिंग है वो कल कंप्लीट करेंगे। और आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ओके, बाय, गुड डे।